हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन मैट प्लॉट लिब मैट मैट प्लॉट लाइब्रेरी मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम क्या है। ये है एक ग्राफिकल, हमने विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफिकल विजुअल में हमने आउटपुट दिखानी हो, जैसे हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। ग्राफ कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास यूट्यूब का ये वाला चैनल है, इधर हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाले जो ग्राफ होते हैं इसको हम प्लॉट कर सकते हैं अपनी पाइथन के साथ। तो इसका जो मेन पर्पज है, हम अपना लाइव डाटा अपने ग्राफ में ऐड कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, ग्राफ तो हर एक जगह यूज होता है। आप ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर भी ग्राफ ग्राफ यूज होते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं। हमारा लाइव डाटा होता है तो वो ग्राफ में एक अप डाउन होता रहता है, तो वो सब प्लॉट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन का। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, सीएमडी में जाएंगे। आपने इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करना क्या है, जहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। ये है हमारी एक लाइब्रेरी। तो जहां से मैं लिख देती हूँ, आपने लिखना है पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, और उसके बाद यहाँ से कर दो एंटर। तो ये अपने आप हो जाएगा इंस्टॉल। मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इधर नहीं होगा। आपने फर्स्ट टाइम करना है तो आपके पास हो जाएगा इंस्टॉल। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरे पास लिखा आ रहा है, मतलब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। बस आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद सीएमडी कर देना है बंद। उसके बाद चेक कर लेना है ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं। कैसे करना है, इंपोर्ट करो, यहाँ पे लिखो मैट प्लॉट लिब, उसके बाद करो प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखो डबल स्लैश वर्जन डबल स्लैश, और जहाँ पे पैकेज का नाम ये वाला मैट प्लॉट कॉपी करो, पेस्ट करो, डॉट आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैट प्लॉट लिब डॉट डबल स्लैश वर्जन, फिर से डबल स्लैश, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा वर्जन है। यहाँ पे 3.8.0 ये वाला वर्जन चल रहा है, तो ये हो गया इंस्टॉल, मेरे पास ऑलरेडी था। तो अब हम चलते हैं, इसको एक निक नाम दे देते हैं कि ये बहुत बड़ा है भाई, हम छोटा सा नाम रखेंगे एज। उससे पहले हमारे पास ये वाला अकेला काम नहीं करता, मैट प्लॉट का मेन काम होता है डॉट पाई प्लॉट भी। तो ये है हमारा मेन पैकेज, इस पैकेज की सारी वर्किंग है इस पैकेज में। इन दोनों को हम कर लेंगे इंपोर्ट। उसके बाद इसको अब निक नाम देंगे। ठीक है, पीएलटी मैंने नाम दे दिया। यहाँ पर का सारा काम इस पैकेज में है, उसको हमने एक नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पर एक दूसरा पैकेज चाहिए। दूसरा पैकेज मैंने करवाया था नमपी नम, जहाँ से नम पाई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एज एनपी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैंने एक वेरिएबल लिख दिया। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी एरे, क्योंकि हमें एरे की जरूरत पड़ेगी जब भी हम कोई ग्राफ में डाटा एंटर करेंगे। तो एरे का सारा काम करता है हमारा जी वाला पैकेज, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। इसने ड्रॉ करना है हमारे ग्राफ को, इसने उसमें वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, जहां पे मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ 0, 5, एक वैल्यू कर दी। दो वैल्यू हम ले लेते हैं, जहाँ पे कर दो YP, कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल। और जहां पर मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ ऐसे कुछ। ठीक है, इसको अब हमने ड्रॉ कैसे करना है। हमारे पैकेज का नाम PLT डॉट प्लॉट करो। प्लॉट करना मतलब होता है कि हमने जो वैल्यूज दी है वो ग्राफ के ऊपर जाके इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, प्लॉट करना इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखो XP, हमारे पास दो थे वेरिएबल, एंड YP। XP एंड YP को प्लॉट कर दो ग्राफ पे और उसको शो करा दो। ये होता है आउटपुट शो कराने का तरीका। बेसिकली हम प्रिंट के साथ करते हैं, लेकिन ग्राफ को हम शो कराते हैं। तो हमारे पास एक विंडो आएगी, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ये आ गई विंडो, और ये हो गया हमारा ग्राफ प्लॉट। यहाँ से मैंने एक 0 लिखी थी वैल्यू, एक 350 लिखा था, इसको बंद करो। यहाँ से मैं लिख देती हूँ एक, जहाँ से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 2, जहां से लिख देते हैं 4। अब कर देते हैं एग्जीक्यूट, ये आ गया हमारे पास। तो जहां पर देखो
मैंने लिखा था 2, जहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट हो गया, जे वाला, जे है एक्स, जे है वाई, ठीक है। जे एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है। अब देखो मैंने वैल्यूज क्या दी थी, यहाँ पर एक्स को दिया था 2 से 5, जहाँ से देखो 2 से स्टार्ट हुआ 5 तक जाएगा। जो हमारा वाई वाला था वो 4 से स्टार्ट होगा 3:45 तक जाएगा। तो जहां से 4 कहाँ आएगा, इधर है हमारा जे वाला, वाई वाई वाला, तो जे जाएगा 3:45 तक। हम इसको चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 रखेंगे। इसको करो, एक बार इसको चेंज कर देते हैं, जहां से 8 कर देते हैं। इसको करो एग्जीक्यूट। अब 45 तक जाएगा, जहां पे देखो 45 तक गया। और बाई एक्सिस 8 से लेके 45 तक। अब ये 8 हमारे पास, ये स्टार्ट 8 से नहीं होगा, स्टार्ट होगा ये एक्स एक्सिस से, ठीक है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये जाएगा ऐसे बाई एक्सिस की जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है। ये प्लॉट हो गया। उसके बाद अब मैं जहां से नेक्स्ट बताती हूँ आपको, बहुत ज्यादा क्लियर कैसे होगा। जहां से ग्राफ हमारा हो गया क्रिएट, अब हम ग्राफ के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप, ग्राफ का मतलब होता है पहले तो हम उसमें उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यूट्यूब में देखा होगा, ग्राफ अगर लाइव काउंट वाला ग्राफ होता है वो लुक उसकी डिफरेंट होती है। जो हमारा डेली एनालिसिस का जो होता है एनालिटिक्स में, वो ग्राफ अलग होता है। ऐसे हम अलग अलग तरह का ग्राफ बना सकते हैं और उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ, जहाँ पे लिखो पी, मैंने पी लिखा, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। और जे आ गया। अब देखो जहाँ पे आया प्लस, पी फॉर प्लस, इसको हम बोलते हैं मार्कर। आप इसको चेंज कर सकते हैं, हमें जहाँ पे राउंड सा नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए प्लस का साइन, जहाँ फिर आप इसको चेंज कर दो। आप क्रॉस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आप जहाँ पे लिखेंगे वही जाके वहां पर प्लॉट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया जे वाला स्टार का साइन, आप इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे इसको मार्कर बोलते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्कर इज इक्वल टू, जहां पे आप ये वाली वैल्यू लिख दो, मार्कर बोलते हैं इसको। उसके बाद आपने मल्टीपल पॉइंट ऐड करने हैं, 7, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ, ये मैंने 4 वैल्यूज लिख दी, इसको हमने प्लॉट करना है। आप जितनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतनी ही प्लॉट होती जाएंगी, ऐसे सेम ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसी तरह अपनी वैल्यू से ऐड करनी है कि ग्राफ कुछ ऐसे बने, ठीक है। उसके बाद जितनी मर्जी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे कोई इसका ज्यादा इश्यू नहीं है। तो जहां से मैं अब कर रही हूँ, हमारा मार्कर, मैंने मार्कर के सारे साइन नहीं बताइए बताए आपने। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कॉमा ऐड करना है, कॉमा करो। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक्स मतलब क्रॉस का साइन नजर आए, क्रॉस कर सकते हैं। और साथ में जहाँ पे मैं कॉलन आर लिख रही हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से एग्जीक्यूट। और यहाँ से देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है। पहले तो जहां से मार्कर नहीं आएगा, ये मार्कर हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जहां पर लिखो ओ, अगर मैं जहाँ पे आर चाहती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आर का मतलब क्या है। ये देखो, आर फॉर रेड, ठीक है, कलर चेंज कर दिया। आप जहां से बी लिख दो, बी, ये आ गया ब्लू, ठीक है। तो ऐसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके काफी सारे कलर रख सकते हैं, RGBCMYKW, ये हमारे कलर का नाम, कलर नाम है, ठीक है। आप इनमें से कोई रख सकते हैं। उसके बाद आप इसका जो मार्कर साइज है, ठीक है, मार्कर क्या है, हमारा जो वाला गोला सा बना आता है, उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे, जहां पर मैं लिख रही हूँ, अभी हम एक ही प्लॉट करेंगे, ये हटा देते हैं, सिर्फ एक ही प्लॉट करेंगे 4 वैल्यूज का। तो यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ MS, MS इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हमारे पास एरर है, मैं देख लेती हूँ जल्दी से, इधर आएगा कॉमा। अब सही है, इसको करो एग्जीक्यूट। MS मैंने 20 लिख दिया। ये देखो जो मार्कर है ऐसे बड़े हो गए, ठीक है। ये देखो, आप इसको ऐसे हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं MS के साथ। और जहां से
हमने जहां पर कोई एक लाइन ऐड की है वहां पर हमारे पास लाइन आ रही है डॉटेड में, ठीक है। वो भी मैं बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर पहले मैं एक और एट्रीब्यूट बताती हूँ। यहाँ पे कॉमा MEC इज इक्वल टू R। MEC मैंने लिख दिया R। इसको करो एग्जीक्यूट। अब देखो हमारे पास क्या आता है। ये देखो इसके साइड में यहाँ पर देखो अराउंड इसके एक बॉर्डर सा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इसको हम बॉर्डर कोई भी कलर का ऐड कर सकते हैं आप, ब्लू रेड येलो, वो आपकी मर्जी, आप जहां से बस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कोई लाइन है अपनी, लाइन ऐड करनी है। जहां से इसको हटा देती हूँ, ये भी हटा देते हैं। जहां पे लिखो लाइन स्टाइल, जैसे हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है HTML CSS की, ऐसे ही हम इसको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। लाइन स्टाइल मैंने जहाँ पे लिख दिया डॉटेड। डॉटेड तो ऑलरेडी है। अब देख लेते हैं आउटपुट क्या आती है। डॉटेड आ गई। अब इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डैश्ड, सॉलिड डैश्ड डॉटेड। अब देखते हैं कौन सी आती है। ये देखो ये चेंज हो गई। आप इसको सॉलिड लिख दो तो यहाँ पे सारे डॉट हट जाएंगे। सॉलिड, ये देखो ये सॉलिड आ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब जहां से एक लेवल ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्राफ तो है लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं नजर आ रहा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ ग्राफ। अब आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। कुछ भी लिखा नहीं नजर आ रहा, ना लेफ्ट साइड, ना पर बॉटम में, या ना पर जहाँ पर टॉप में कुछ नहीं नजर आ रहा। तो अब हम पहले ऐड करेंगे लेवल। लेवल ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे लिखूंगी मैं इधर PLT.X लेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेबल का नाम लिखो। मैं लिख रही हूँ एवरेज। उसके बाद दो लिख देते हैं, चलो एक्स एंड वाई पे। आप एक साइड पे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड पे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे मैं लिख रही हूँ वाई लेवल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्स, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और जहां पर देखो एवरेज आ गया, इधर आ गया मार्क्स। ऐसे आपने लिखना होता है ग्राफ में कि जे वाली एक एवरेज है, या फिर जे वाला एक हमारे प्राइस है, हमारा प्राइस है, जे वाला इधर कुछ डिस्काउंट वगैरह है, या फिर लॉस वगैरह है। ऐसे आपने कुछ लिखना होता है। तो इसको हम लेबल बोलते हैं। उसके बाद जहां से एक टाइटल ऐड कर देते हैं। अब टाइटल भी कोई चाहिए, तो सेम ऐसे ही जैसे मैंने लेबल लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखेंगे। PLT.टाइटल, टाइटल लिख दो स्टूडेंट शीट, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये आ गया ऊपर टाइटल। ये होता है टाइटल, ये वाई एक्सिस का लेबल, ये एक्स एक्सिस का लेबल। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप टाइटल अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। उसके बाद आपने इनको चेंज करना है। यहाँ पर देखो ये जो हमारा लेबल है, टाइटल है, इसको आपने कोई फॉन्ट साइज वगैरह कलर वगैरह देना है, ठीक है। ये ऐसा सिंपल सा दिख रहा है, आप नोट कर लो। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले टाइटल को चेंज करते हैं। जहां पे कॉमा लिख के इधर लिखो फॉन्ट, जहाँ पे फॉन्ट डिक्ट लिखो, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट 1, फॉन्ट 1 है उसका साइज। और जहां से इज इक्वल टू फॉन्ट 1 हो गया। अब जहां से लिख देते हैं, यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट 1 का अभी हमारे पास एरर है। मैं देख लेती हूँ क्या है, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एरर आ गई, फॉन्ट 1 इसमें ऐसे नहीं लिख पाए। तो चेक कर लेते हैं एरर किधर है। मेरे पास यहाँ पर आएगा, जो भी मैंने फॉन्ट 1 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, ठीक है। फॉन्ट 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखो फैमिली। फैमिली मतलब फॉन्ट फैमिली। जैसे हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी, इसमें हम ऐड कर देंगे फॉन्ट 1 में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फैमिली। फैमिली हमें कौन सी चाहिए, सेरिफ लिख देते हैं। सेंस सेरिफ आप इंटरनेट से अच्छी अच्छी फैमिलीज देख सकते हैं, मैंने सेरिफ लिख दी। उसके बाद कॉमा, उसके बाद सिंगल कोट में लिखो कलर। कलर कौन सा चाहिए, उसके बाद बाहर आके
फिर से सिंगल में लिखो, मैंने रेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम साइज लिखेंगे, बिल्कुल हमारी CSS प्रॉपर्टी की तरह है। उसके बाद कॉमा, जहां पे लिखो साइज, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। हम कर देते हैं इसको 2, जहां से कॉपी पेस्ट करो, जहाँ पे लिख दो font2। ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया मेंशन, ठीक है। तो इसके ऊपर, टाइटल के ऊपर जो भी font1 में प्रॉपर्टीज है वो सब अप्लाई हो जाए। तो इसको हम कर देते हैं चेंज, font2 को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डार्क, डार्क साइज हम कर देते हैं इसका थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये लेबल है हमारे, तो टाइटल बड़ा आएगा, और इसको कर देते हैं लेबल जो उससे थोड़ा छोटा होगा। एग्जीक्यूट कर देते हैं। वहां पर मैं भूल गई, यहाँ पर देखो स्टूडेंट शीट आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई। जहाँ पे आएगा फॉन्ट डिक्ट इज इक्वल टू font2, और सेम जहाँ पे भी हमें यही लिखेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चलो ऐसे। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एक तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये विंडो को ओपन होने में। एरर आ गई हमारे पास डार्क, यहाँ पर एरर है, तो हम कलर चेंज कर देते हैं। जहां पर आर आएगा तभी एरर है, डार्क रेड आना था। ये देखो, ये वाला इसका भी कलर चेंज हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया, और इसका अलग कलर चेंज हो गया। इसका जो फॉन्ट साइज है ये भी बड़ा है इन दोनों से। तो हमारा एक अच्छा से ग्राफ हो गया रेडी। कलर वगैरह हमने इसको ऐड कर दिया है। अब हम जहां से इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, जहां पर मुझे जो सेंटर में नहीं चाहिए, मैं इसको लेफ्ट में यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, ठीक है, जो भी इसका टाइटल है। तो हम इसको बस बहुत ही एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, जहां पे कॉमा LOC इज इक्वल टू लेफ्ट। इसको करो एग्जीक्यूट। ये देखो ये लेफ्ट में चला गया, ठीक है। ऐसे आप इसको एक लोकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम करेंगे, यहाँ पे आओ, इधर मैं लिख रही हूँ, इधर PLT डॉट ग्रिड, इसको करो एग्जीक्यूट। अब देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये देखो, ये पीछे ऐसे हमारे पास सेल बन के आ गए, ठीक है, जो टेबल के सेल होते हैं यहाँ पर जे वाले। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहां पर मुझे जो दोनों साइड नहीं चाहिए लाइंस, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ग्रिड में जाके एक्सिस इज इक्वल टू एक्स, जहां पर आप देखो जे आ गया आउटपुट। यहाँ पर देखो, आप जे वाली जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वाई पे ना हो, तो जहां पर मैं चाहती हूँ कि वाई पे हो, एक्स पे ना हो, तो अब जो लेफ्ट टू राइट हमारी लाइंस आ जाएंगी। ये देखो, ये हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम। अब जहां से हम एक सब प्लॉट बना सकते हैं। अब ये सब प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट मतलब एक सब पार्ट। तो इसको सब कुछ हटा देते हैं, जहां से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश, एक ये मैं ऐसे लिख देती हूँ plot1, ठीक है। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट प्लॉट है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स np डॉट एरे, और जहां पर मैं वैल्यूज लिख देती हूँ ऐसे कुछ। ये हो गई मेरे पास 4 वैल्यूज, ठीक है। सेम ऐसे ही एक वाई प्लॉट बना देती हूँ। इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं, चलो। ये दो हो गए हमारे पास एक्स एंड वाई। तो इसको मैं प्लॉट कर देती हूँ डॉट सब प्लॉट। सब प्लॉट मैंने इसको बना दिया 1 2 1, और इसको कर देते हैं प्लॉट PLT डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई। ये हमारा एक प्लॉट है, ठीक है। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट आती है कि नहीं। जहाँ पे वाई लिखा नहीं हमने, अब आएगी आउटपुट। ये आ गया, एक हमारे पास एक प्लॉट बन गया, मतलब एक ग्राफ।
अब जहाँ पे राइट साइड में हमने दूसरा ग्राफ बनाना है, ऐसे आप सब प्लॉट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बस कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी, जहाँ पे मैं लिख देती हूँ #plot2। ये आपने नहीं लिखना है, ये कमेंट है, ठीक है, मैं इसको हटा ही देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जे भी क्या लिखना है साथ में। इसको हटा दो, ठीक है, वो कमेंट मैंने लिखा था। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा लगा दिया, ये वाला, इसको मैं यहाँ से वैल्यू चलो सेम ही रहने देते हैं, कोई चक्कर नहीं, जहां से हमें प्ले कर देते हैं। और जहां से मैं वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, ये वाली, यहाँ पे कर देते हैं 2 2 कर देते हैं, इसको करो एग्जीक्यूट। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज की तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ये वाला प्लॉट बन के, मैंने सेम वैल्यू रखी थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 2 रखा था, यहाँ पर 1 1 रखा था, हमारे पास आउटपुट नहीं आई थी, क्योंकि वो इसके ऊपर ही बन गया था हमारा ए दूसरा सब प्लॉट। तो जैसे मैंने वैल्यू चेंज की तो उसकी पोजीशन वो इधर आ गई। तो ऐसे आप बना सकते हैं सब प्लॉट, इसको सब प्लॉट बोलते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे स्कैटर प्लॉट। अब जो स्कैटर क्या होता है, तो जहां पर मैंने दो जे वाले, इसको हटा देते हैं, ये मैंने दो लिए हुए हैं एक्स एंड वाई नाम के वेरिएबल, इसको हटाओ। जहां पे लिखो PLT.scatter, स्कैटर क्या होता है मैं बताती हूँ, जहां पे लिखो XY और इसको कर दो शो, इसको करो एग्जीक्यूट। ये देखो ये होता है स्कैटर, मतलब आप जहां से अब ये वाले डॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे कैसे बना सकते हैं वो देखो। अब जहां पर मैं एक ये बना दिया था स्कैटर, अब मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और जहां से पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, हमने इसकी वैल्यूज चेंज करनी है, नहीं तो उसके ऊपर ही वो ओवरराइड हो जाएगा। तो ये देखो उसके ऊपर ही ओवरराइड हो गया, इसको हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12, 1 1 ऐड कर देते हैं। मतलब एक ग्राफ में हम दो दो वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे, इसको करो एग्जीक्यूट। ये देखो ये एक हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसको हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट के नाम मार्क्स से, ये है स्टूडेंट की एवरेज परसेंटेज, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया, एक जे वाली वैल्यू हो गई, एक जे वाली वैल्यू हो गई। आप इसको स्कैटर बोलते हैं। उसके बाद इसको हम और भी करेंगे मॉडिफाई। मैं चाहती हूँ कि इसका एक का कलर अलग हो, एक का कलर अलग हो। वैसे तो वो उसका कलर अलग ही है, लेकिन आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हॉट पिंक, और दूसरा किधर है जी वाला, कलर इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाम भी लिखो, आप ऐसे कोड भी ले सकते हैं, ठीक है। जे वाले कुछ कोड होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या तो नाम कर दो ऐड डायरेक्ट, या फिर कोड कर दो। तो यहाँ पर देखो ये कलर चेंज हो गया, ऐसे जैसे जैसे आप वैल्यूज ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये प्लॉट होते जाएंगे। उसके बाद आप बार क्रिएट करो, जे वाला मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो जे वाली चीज, जहाँ पर लाइंस है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप कैसे बनाएंगे, बार, इसको बार बोलते हैं। हमारा अभी जो ग्राफ था वो ऐसे लाइन वाला था, अभी हम बार के थ्रू बनाएंगे। तो बार बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ, और इसको हम एक रहने देते हैं। जहां पर मैं ऐड कर रही हूँ, इधर हम नंबर ऐड नहीं करेंगे, एक में हम कर देते हैं नंबर, इसको बाई लिख दो। और एक्स में लिख देती हूँ जहां से NP.array, इसके बीच हमने ABC लिखनी है, ठीक है। ABC, 4 हैं, D भी कर देते हैं, CD। ये हमारे पास दो एरे बन गए, इसको हम बस प्लॉट करेंगे बार, बस इतना ही लिखना है, XY, इसको बार में प्लॉट कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पर एरर है, प्लॉट में PLT आएगा, PLT। इसको एग्जीक्यूट करो। अब देखते हैं आउटपुट। ये देखो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये ABC इधर आ गया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, बिल्कुल जैसे हमारे यूट्यूब पे होता है, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करेंगे अभी। तो इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। अब मैं चाहती हूँ हॉरिजेंटली ना हो, ये वर्टिकली हो। तो वर्टिकली करने के लिए मैं करूंगी बार H, एग्जीक्यूट। ये देखो ऐसे आ गया, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट भी बना सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसका कलर भी चेंज कर दो। कलर इज इक्वल टू रेड। ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, हम इसकी विड्थ चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कलर हम वही रहने देंगे जो हमारे यूट्यूब पे है, हम वैसा एक बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विड्थ इज इक्वल टू 0.1। एग्जीक्यूट करो। एरर आ गई। विड्थ इज इक्वल टू 0.1। एक बार फिर से कर देते हैं एग्जीक्यूट। कॉमे की कोई अच्छा ये वाली, पहले तो इसको हटा देते हैं और ये वाला हटा देते हैं। X, प्रॉब्लम है तो नहीं, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, चलो। ये आ गया। वो हॉरिजेंटली हमने ऐड किया था तभी आउटपुट नहीं आई थी। तो ये देखो ऐसा आएगा, ठीक है। हमारे पास ग्राफ, आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, इवन आप इसकी हाइट भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर रही हूँ हाइट चेंज इसकी। यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ जहां से चेंज कर देते हैं हाइट। इसको करो एग्जीक्यूट। पहले इसको बंद करना पड़ेगा तभी आएगी आउटपुट। हाइट में आ गई एरर। तो हाइट के लिए मैं जहाँ पे ऐड कर रही हूँ बार H। इसको करो एग्जीक्यूट। अब आ गई हमारी हाइट जहां से चेंज। अगर आप हाइट चेंज करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट आएगा बार H के साथ। वैसे हमारा हाइट का जो कीवर्ड है वो वर्क नहीं करेगा। अब हम क्रिएट करेंगे पाई चार्ट। इसको हम हटा देते हैं, पाई चार्ट भी बहुत यूज होते हैं, तो रहने देते हैं। बस आपने कुछ नहीं चेंज करना, ये वाला एरे रहने दो। हम बस लिखेंगे PLT.पाई। उसके बाद वाई करो ऐड, ठीक है। सॉरी एक्स, एक्स नाम का है हमारे पास वेरिएबल, इसको करो तो एग्जीक्यूट। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। हमारे पास एरर आ गई ए से। अच्छा, हमारे पास ये वाली चीज, इसमें हम वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। नंबर ऐड करने हैं, ऐसे कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। एग्जीक्यूट करो। ये बन गया हमारा पाई चार्ट, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, इसको मैं एक लेबल ऐड कर देती हूँ। यहाँ से लिखा है पाई एक्स, जहाँ पे लिखो लेबल्स, और लेबल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ LV नाम का, और उसमें लिख रही हूँ लेबर जहाँ पे ऐड करेंगे। तो जहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्क्स, और जहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेड, ऐसे कुछ लिख देते हैं, और जहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास लेबल्स इज इक्वल टू LV, जो मैंने जे वाला वेरिएबल बनाया था, ठीक है। इसको करो एग्जीक्यूट। पहले इसको हम चेंज कर देते हैं 8। इसको एग्जीक्यूट करो। लेंथ एक्स, LV आ गया जहाँ पे, और यहाँ पे आ गया पाई
4 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, नहीं तो एक हटा देते हैं। अब मैं और क्या ऐड करूँ, इसको हटा देते हैं। जितनी वैल्यू इसमें है उतनी ही हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एरर आई। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 3 उधर है, एक्स में 3 ही हमने लेबल देने हैं, तो इसको हम लेबल बोलते हैं। मैंने इधर ग्रेड लिख दिया, ये मार्क्स लिख दिया, ये एवरेज लिख दी। उसके बाद इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वाली चीज। उसके बाद एक्सप्लोड इज इक्वल टू, एक्सप्लोर करना क्या होता है, तो जहां पर मेरे पास मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल ई एक्स नाम का, तो यहाँ पर बस वैल्यू ऐड करनी है 0.2। ये मुझे काफी अच्छा सा लगता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे। इससे आपका ग्राफ देखने में अच्छा लगेगा। ई एक्स इधर ऐड कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करो। एक्सप्लोड बोलते हैं इसको। यहाँ पर फिर से वैल्यू चेंज 3 आएगी। जितनी इधर है भाई उतनी ही वैल्यू इधर आनी चाहिए, हमेशा ही भूल जाती हूँ मैं। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये देखो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसमें से अलग दिखेगा, इसको आप ऐसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, 5। ऐसे अब सही लग रहा है पहले से, थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, ऐसे अलग सा देखने में अच्छा लगता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसको ऐड, जहाँ पे ही शेडो। अब मैं और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगी, एक शेडो ऐड कर देते हैं। शेडो में लिखूंगी ट्रू, ट्रू की टी आएगी कैपिटल, ठीक है। एक शेडो बन जाए। ये अब देखो यहाँ पर एक शेडो सी आ गई। ये देखो इधर, इधर भी है एक शेडो। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे 3D हमारा कोई पाई चार्ट हो, ठीक है। 3D की तरह लग रहा है। अब हम इसको कलर भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे? इसको हम बंद कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाओ, बिल्कुल इसके नीचे ही बनाऊंगी ताकि पता लगे कि जितनी वैल्यू उतनी ही कलर ऐड करनी है। तो मैं जहाँ पे COL नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके बीच कलर लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक ब्लैक, एक 3 चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिख रही हूँ एक हॉट पिंक, एक लिख देते हैं कोड, लिख देते हैं कोई 4CA, और उसके बाद F50। ये वाला कोड इसको यहाँ से लिख देंगे। इधर साथ में हम अभी लिखना भी है हमने, कलर इज इक्वल टू ये जो हमने COL नाम का बनाया था वेरिएबल, तो इसको कर दो एग्जीक्यूट। एरर आ गई कलर में, COL 1 2 3, कीवर्ड आर्गुमेंट कलर, कलर में प्रॉब्लम है जे वाले में, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे ही है, सही तो है भाई। कलर्स आएगा, सॉरी, मल्टीपल है तो एस आएगी साथ में। अब करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखो कलर हो गए इसके चेंज। आप अपनी पसंद के कोई अच्छे से कलर लिख सकते हैं। अब हम एक और चीज बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं वो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। जहां पे मैं ऐड कर रही हूँ, इधर हम लिख देते हैं एक PLT डॉट लीजेंड या लीगेंड, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ये देखो, बस मैंने एक कीवर्ड लिखा, अपने आप ये चीज बन के आ गई, ठीक है। यहाँ से साफ पता चलेगा कि ये जो ब्लैक वाले हैं जो वो मार्क्स हैं, पिंक वाले हैं ग्रेड है, ग्रीन वाले एवरेज हैं। तो ऐसे आप एक लीजेंड, जाके लीजेंड एक क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट में। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, जो हो गया कंप्लीट। मैट प्लॉट लाइब्रेरी इन पाइथन बहुत ही ज्यादा यूज होती है जब हमने लाइव डाटा शो कराना होता है। मैंने एग्जांपल आपको बताई है कि इसको हम यूट्यूब पे कैसे शो कराते हैं, तो वो लाइव डाटा वहां पे शो होता है। सेम ऐसे ही हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पर आपकी कोई
या तो हमारे पास कोई ट्रेडिंग की है या फिर एवरेज ऐसी कोई है जहाँ पर हम लाइव डाटा शो कराते हैं, तो वहां पर आप अपने चार्ट बना सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।